हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद आज हम आप सभी के बीच आए हैं और हम आज बात करने वाले हैं NPCIL के बारे में, जो कि आप लोग जानते होंगे निकला हुआ अभी वैकेंसी, और ये कुछ ही दिन तक आप लोगों का इसका लास्ट डेट बचा हुआ है। तो जैसे कि एक सेकेंड फ्रेंड, चलिए सॉरी। तो जैसे कि आप लोग देखें, फॉर्म भर चुके होंगे आप लोग, तो इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे कि किस में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले वही टॉपिक के बारे में सिर्फ बात करने वाले हैं। तो मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो मैथ होने वाला है। मैथ प्लस रीजनिंग। मैथ प्लस जो रीजनिंग है इसमें वो सिर्फ मेरे चैनल पर होगा। मैथ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, और जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज और रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है 10 टोटली। तो रीजनिंग का 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में, और करंट अफेयर जनरल नॉलेज से लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए 3-4 रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। तो आपका जो मैथ का सिलेबस होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग से हम आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो मेरे चैनल पर से नए हैं आप लोग तो जुड़े रहिए और अगर कि और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अपना शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि NPCIL का जितना जो भी चैप्टर मैथ का होगा वो कवर कराएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ कराएंगे आप लोग को। तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। मैथ का क्लास इस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैथ का क्लास हम जितना भी मैथ में आप लोग का पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, उस अकॉर्डिंग से हम सिलेबस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सा चैप्टर आप लोग को इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग का पहला जो चैप्टर होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जियोमेट्रिक से आपको जियोमेट्रिक बोलते हैं इसको, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पी चार्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा कम इससे पूछा जाता है। आपका फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद अलजेब्रा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, डाटा एंट्रीफिकेशन, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, नंबर सिस्टम में वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम से पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉब्लम ऑन एज से भी पूछता है। LCM SCF से भी क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है, और एक टाइम स्पीड है, इससे भी क्वेश्चन आता है। टाइम वर्क जिस तरह उसी तरह, टाइम स्पीड जिस तरह उसी तरह से एक है बोट एंड स्ट्रीम, उससे भी क्वेश्चन आता है कुछ। एक है एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आता है कुछ, और आपको तो इस तरह से आप लोग का एलजेब्रा हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एरिया होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस सब टॉपिक से आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का देख के ही क्वेश्चन हम इस बार लाए हैं, और कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको हम थोड़ा दिखा देना चाहते हैं, जैसे कि LCM SCF से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इससे रिलेटेड आता है रूट स्क्वायर से आता है क्वेश्चन। उसके बाद किससे आता है, LCM SCF से तो आता है क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है। पानी टंकी से क्वेश्चन आता है। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है। ये सब जितना भी हम चैप्टर बता रहे हैं वो सबसे आप लोग को क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है NPCI में। और जियोमेट्रिक हो गया। उसके बाद आपका एडवांस से भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है, और
फाउंडेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर बेसिक से आपको मैथ पढ़ना है तो मेरे पास आइए, बेसिक से बेसिक आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू करने वाले हैं। वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बेसिक से बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं मैथ। सबसे पहला जो आप लोग का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो हम रूट स्क्वायर से शुरू करेंगे। रूट स्क्वायर से शुरू करेंगे और आप लोगों को एडवांस में धीरे धीरे ले चलेंगे। ये टॉपिक से हम देखेंगे कि 10 कम से कम तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार। तो इस तरह से आप लोगों का टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। और जो मैथ में पूछा जा रहा है वो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना नंबर का? 20 नंबर का आप लोग का मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 नंबर का, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं और रीजनिंग के बारे में हम थोड़ा बताते हैं कौन कौन सा रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस सब मिला हुआ है। तो आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है रीजनिंग में वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों को रीजनिंग में क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है। 3 से 4 काफ़ी हो गया, 2 से 3 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो रीजनिंग का जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो भी हम आपको बताते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे रीजनिंग का। तो डायरेक्शन बताएंगे आपको, दूसरा हो गया नंबर सीरीज बताएंगे, सिंबल बताएंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे और नॉन वर्बल सीरीज भी बताएंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इस सब से जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, घड़ी, क्लॉक बाय एंटी क्लॉक, कैलेंडर भी बताएंगे। ये सब टॉपिक आप लोगों को आने वाला है एग्ज़ाम में। कैलेंडर हो गया, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। अरे सिम्बलोमेट्रिक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सीरीज, ये सबसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। अभी हम देखें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज शाम तक आप लोग को वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे मैथ का, या तो फिर रीजनिंग का शुरू कर देने वाले हैं। और अगर कि आप लोग को रीजनिंग का देखना है तो मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे मैम वीडियो डाले हुए हैं रीजनिंग का, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर कि आप लोग कोई ITI करना चाहता है तो ITI रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। या तो CITS करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, क्योंकि CITS से रिलेटेड और ITI रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।